हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 46 अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द गोल्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि साइकोलॉजी रिसर्च के मेन गोल्स क्या होते हैं, जैसे डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट और कंट्रोल करना, और रिसर्च के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल और एप्लाइड रिसर्च। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड है जो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को सिस्टमैटिकली स्टडी करती है। रिसर्च के थ्रू हम समझते हैं कि लोग कैसे सोचते, फील करते और बिहेव करते हैं। इसका मेन एम बिहेवियर के पैटर्न को साइंटिफिकली समझना और एक्सप्लेन करना है। रिसर्च के अलग अलग मेथड्स जैसे डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल और एप्लाइड रिसर्च हेल्प करते हैं साइकोलॉजी के थियरीज और एप्लीकेशंस को डेवलप करने में। मेन बॉडी। 1. गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मेन गोल्स कुछ इस प्रकार है। ए. डिस्क्रिप्शन। पहला गोल होता है बिहेवियर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना, जैसे लोग डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट देख सकता है कि बच्चे स्कूल में दोस्तों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। बी. एक्सप्लेनेशन। दूसरा गोल है एक्सप्लेन करना कि कोई बिहेवियर क्यों होता है, जैसे स्ट्रेस होने पर एंजाइटी क्यों बढ़ती है, इसके पीछे बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव रीजंस हो सकते हैं। सी. प्रिडिक्शन। जब कॉजेस समझ आ जाते हैं तो बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल हो जाता है। जैसे अगर हम जानते हैं कि हाई स्ट्रेस बर्नआउट लाता है तो हम फ्यूचर में बर्नआउट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डी. कंट्रोल, मॉडिफिकेशन। अंतिम गोल होता है बिहेवियर को मॉडिफाई करना या इंप्रूव करना, जैसे बिहेवियर थेरेपी के थ्रू फोबिया या अनहेल्थी हैबिट्स को चेंज करना। 2. टाइप्स ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। ए. बेसिक और एप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च ये थियरी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, जैसे मेमोरी या मोटिवेशन पर स्टडी। एप्लाइड रिसर्च रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है, जैसे लर्निंग इंप्रूव करना या वर्क स्ट्रेस कम करना। बी. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये रिसर्च बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है बिना उससे चेंज किए। ऑब्जर्वेशन नेचुरल या लैब सेटिंग में बिहेवियर ऑब्जर्व करना। केस स्टडी किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप का डिटेल स्टडी। सर्वे क्वेश्चनर्स या इंटरव्यूज के थ्रू डेटा लेना। सी. कोरिलेशनल रिसर्च ये 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बताता है, जैसे स्ट्रेस और स्लीप के बीच कोरिलेशन, लेकिन कोरिलेशन का मतलब कॉज नहीं होता। डी. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसमें रिसर्चर एक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है और दूसरे, डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट देखता है। एग्जाम्पल, फीडबैक का लर्निंग पर क्या इफेक्ट होता है। कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स यूज किए जाते हैं। रैंडम असाइनमेंट बायस कम करता है। ए. क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होता तब क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज होता है, जैसे स्कूल प्रोग्राम्स के इफेक्ट स्टडी करना। एफ. लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च लॉन्गिट्यूडिनल सेम लोगों को लंबी ड्यूरेशन तक ऑब्जर्व करना। क्रॉस सेक्शनल अलग अलग एज ग्रुप्स को एक टाइम पर कंपेयर करना। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को समझने में मदद करता है। एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस बनाता है। थियरीज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डेवलप करने में उस होता है। मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग इंप्रूव करता है। कंक्लूजन साइकोलॉजिकल रिसर्च साइकोलॉजी का बैकबोन है। इसके गोल्स डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट और कंट्रोल से हम बिहेवियर को समझकर लोगों की लाइफ बेटर बना सकते हैं। रिसर्च के अलग अलग मेथड्स साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों को बैलेंस करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन सेल्फ कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएट इट फ्रॉम सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब समझाना है, यानी एक व्यक्ति अपने आप को कैसे देखता और समझता है।
साथ ही हमें बताना है कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी से इसका क्या फर्क है और कैसे ये तीनों सेल्फ के अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी में सेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एक इंसान अपने आप के बारे में क्या सोचता है, अपने अस्तित्व और क्वालिटीज को कैसे परसीव करता है। इसके साथ टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं सेल्फ एस्टीम, अपने आप के प्रति रिस्पेक्ट और वैल्यू, और सेल्फ एफिकेसी, अपनी एबिलिटी पर विश्वास। इन तीनों को समझने से हम मोटिवेशन और बिहेवियर को अच्छे से समझ सकते हैं। मेन बॉडी। ए। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब और कंपोनेंट्स। डेफिनेशन। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति अपने बारे में सोचता और परसेप्शन बनाता है। कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंग यह हु आई एम का परसेप्शन है। कंपोनेंट्स। सेल्फ इमेज, मैं अपने आप को कैसे देखता हूं, जैसे मेन कॉन्फिडेंट हूं। आइडियल सेल्फ, मैं क्या बनना चाहता हूं। रियल सेल्फ, मैं वाकई में कैसा हूं। फॉर्मेशन, ये हमारे एक्सपीरियंसेस, दूसरों के फीडबैक और कल्चर से डेवलप होता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अपने आप को हार्डवर्किंग मानता है, सेल्फ इमेज, टॉपर बनना चाहता है। आइडियल सेल्फ, और अपने आप को एवरेज समझता है, रियल सेल्फ। बी। सेल्फ एस्टीम, मतलब और फीचर्स। डेफिनेशन। सेल्फ एस्टीम का मतलब है अपने आप के प्रति इमोशनल एवैल्यूएशन, मैं अपने बारे में कैसा फील करता हूं। अगर सेल्फ एस्टीम हाई हो तो इंसान कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव होता है, अगर लो हो तो एंग्शियस और इनसिक्योर फील करता है। रोजनबर्ग 1965 ने सेल्फ एस्टीम को एक एटीट्यूड बताया है जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल, जो व्यक्ति अपने आप से खुश है वो चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करता है। सी। सेल्फ एफिकेसी, मतलब और इंपॉर्टेंस। डेफिनेशन। सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट एल्बर्ट बैंडूरा 1977 ने दिया था। ये एक व्यक्ति का विश्वास होता है कि वो किसी पर्टिकुलर टास्क को सक्सेसफुली कर सकता है। सोर्सेस। मास्टरी एक्सपीरियंसेस, अपने प्रीवियस सक्सेसेस या फेलियर्स। विकेरियस एक्सपीरियंसेस, दूसरों को देखकर सीखना। सोशल पर्सुएशन, एनकरेजमेंट या फीडबैक। फिजियोलॉजिकल स्टेट्स, मूड और स्ट्रेस का लेवल। एग्जाम्पल, एक टीचर जिसे पहले क्लास मैनेज करने का एक्सपीरियंस है, उसकी सेल्फ एफिकेसी हाई होती है। कंक्लूजन। सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारी आइडेंटिटी और बिहेवियर का फाउंडेशन है। सेल्फ एस्टीम बताता है कि हम अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं, और सेल्फ एफिकेसी बताता है कि हम अपनी एबिलिटी पर कितना विश्वास करते हैं। इन तीनों का बैलेंस एक हेल्दी और मोटिवेटेड पर्सनालिटी के लिए जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Explain the concept of successful aging. Discuss the application of positive psychology for successful aging. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सक्सेसफुल एजिंग का मतलब क्या होता है, यानी बुढ़ापे में हेल्थ, खुशी और वेलबीइंग को मेंटेन करना। साथ ही हमें यह भी समझाना है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस और लाइफ सैटिस्फैक्शन कैसे इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान के फिजिकल, मेंटल और सोशल लाइफ को अफेक्ट करता है। लेकिन सब लोग एक जैसे एज नहीं करते, कुछ लोग एक्टिव, खुश और सोशल रहते हैं, जबकि कुछ लोग डिक्लाइन एक्सपीरियंस करते हैं। सक्सेसफुल एजिंग का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कैसे लोग अपनी हेल्थ, माइंड और रिलेशनशिप्स को बैलेंस करके अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। रोवे और कहन 1997 ने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था और बताया कि एजिंग सिर्फ डिक्लाइन नहीं, बल्कि ग्रोथ का भी स्टेज है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के टूल्स जैसे ग्रैटिट्यूड, रेजिलियंस और पर्पस लाइफ को बेटर बनाते हैं जब हम एज करते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसफुल एजिंग। डेफिनेशन। सक्सेसफुल एजिंग का मतलब है फिजिकली हेल्दी, मेंटली एक्टिव और सोशली कनेक्टेड रहना जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं। रो एंड कान मॉडल 1997। लो चांस ऑफ डिजीज, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना और इलनेसेस से बचना। हाई कॉग्निटिव एंड फिजिकल फंक्शनिंग, अपनी थिंकिंग और बॉडी को एक्टिव रखना। एक्टिव एंगेजमेंट विद लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स और मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना। इस मॉडल ने एजिंग को डिक्लाइन नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव प्रोसेस के रूप में दिखाया। 2. साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ सक्सेसफुल एजिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड एजिंग। एजिंग को एक नेचुरल प्रोसेस मान लेना स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है।
इमोशनल रेगुलेशन, जो लोग अपने इमोशंस को हैंडल करना जानते हैं उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा होती है। रेजिलियंस एंड अडेप्टेशन, लाइफ के लॉसेस और हेल्थ इश्यूज के बावजूद अडेप्ट करने की कैपेसिटी सक्सेसफुल एजिंग का मेन पार्ट है। सेंस ऑफ पर्पस, जब इंसान के पास गोल्स और लाइफ का पर्पस होता है तो वो ज्यादा हैप्पी और फुलफिल फील करता है। 3. एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर सक्सेसफुल एजिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स एजिंग प्रोसेस को हेल्दी और हैप्पी बनाते हैं। ए. पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना, ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस कम होता है और इमोशनल हेल्थ बेटर होती है। बी. ऑप्टिमिज्म डेवलप करना, पॉजिटिव सोच और नेगेटिव इवेंट्स को रिफ्रेम करना होप और मोटिवेशन बढ़ता है। सी. स्ट्रेंथ्स और वर्च्यूज पे फोकस, वीआईए मॉडल के थ्रू लोग अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स पे काम कर सकते हैं जैसे काइंडनेस, परसिवियरेंस, क्यूरियोसिटी ईटीसी। डी. सोशल कनेक्शन, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्शन लोनलीनेस कम करता है और हैप्पीनेस बढ़ता है। ए. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस मिलता है। एफ. पर्पसफुल लिविंग, लाइफ में मीनिंग ढूंढना जैसे वॉलंटियरिंग, मेंटरिंग या क्रिएटिव वर्क करना सैटिस्फैक्शन देता है। 4. चैलेंजेस और कल्चरल एस्पेक्ट्स, चैलेंजेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लोनलीनेस और एज रिलेटेड डिक्लाइन सक्सेसफुल एजिंग में बैरियर बन सकते हैं। सोसाइटी में एजिज्म भी एल्डरली लोगों के सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करता है। कल्चरल फैक्टर्स, इंडियन कल्चर में फैमिली और स्पिरिचुअलिटी एल्डरली वेलबींग के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी बिलोंगिंग और भक्ति स्पिरिचुअल कनेक्शन से इनर पीस मिलता है। कंक्लूजन, सक्सेसफुल एजिंग का मतलब सिर्फ लंबी लाइफ नहीं बल्कि खुश और पर्पसफुल लाइफ जीना है। पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें सिखाती है ग्रैटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म और स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना, जिससे हम अपने बुढ़ापे को भी मीनिंगफुल बना सकें। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपना लें तो हम फिजिकली, इमोशनली और सोशली बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Define character strengths. Describe the values in action, VIA, classification of strengths and virtues. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स का मतलब समझाना है और फिर वैल्यूज इन एक्शन, VIA, क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है, जो पीटरसन और सेलिगमैन ने दिया था। इसमें 6 कोर वर्च्यूज और 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स एक्सप्लेन करनी है जो ह्यूमन वेलबींग और हैप्पीनेस बढ़ाती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो इंसान के पॉजिटिव ट्रेट्स और स्ट्रेंथ्स पे फोकस करती है, ना कि उनकी वीकनेसेस पर। कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स वो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स में दिखाई देती है और लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। मार्टिन सेलिगमैन और क्रिस्टोफर पीटरसन ने VIA क्लासिफिकेशन डेवलप किया, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सल वर्च्यूज और उनके स्ट्रेंथ्स को कैटेगराइज किया। यह मॉडल बताता है कि हर इंसान के अंदर कुछ नेचुरल स्ट्रेंथ्स होती हैं जिन्हें पहचान कर इंप्रूव किया जा सकता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स। कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स इंसान के पर्सनैलिटी के पॉजिटिव और मोरल एस्पेक्ट्स होते हैं। ये ऐसे ट्रेट्स हैं जो यूनिवर्सली वैल्यूड हैं और हैप्पीनेस बढ़ाते हैं। पीटरसन और सेलिगमैन के अकॉर्डिंग यह स्ट्रेंथ्स मेजरेबल होती है और ट्रेनिंग से डेवलप की जा सकती है। एग्जाम्पल्स: काइंडनेस, ऑनेस्टी, ग्रैटिट्यूड, क्रिएटिविटी और परसिवियरेंस। ये सिर्फ टैलेंट नहीं होते बल्कि मॉरल क्वालिटीज होते हैं जो एक इंसान को अच्छा बनाते हैं। की फीचर्स हर कल्चर में वैल्यूड होते हैं, हैप्पीनेस और वेलबीइंग बढ़ाते हैं। इन्हें कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके इंप्रूव किया जा सकता है। VIA इन्वेंटरी से इन्हें मेजर किया जा सकता है। 2. डेवलपमेंट ऑफ VIA क्लासिफिकेशन। पीटरसन और सेलिगमैन ने अलग अलग ट्रेडिशंस और कल्चर्स का स्टडी करके 6 कोर वर्च्यूज आइडेंटिफाई किए। हर वर्च्यू के नीचे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स रखे। VIA क्लासिफिकेशन एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क है जहां DSM साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है, वहीं वायर इंसान के पॉजिटिव ट्रेट्स पे फोकस करता है। 3. एप्लीकेशंस ऑफ VIA क्लासिफिकेशन। पर्सनल ग्रोथ। अपनी टॉप स्ट्रेंथ्स पे काम करके सेल्फ इंप्रूवमेंट लाना। एजुकेशन। स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी और काइंडनेस डेवलप करना। वर्क प्लेस। टीम वर्क और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए होता है। थेरेपी। साइकोलॉजिस्ट्स क्लाइंट्स को उनके स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। कल्चर।
हर देश और कल्चर में ये वर्च्यूज अलग तरीके से एक्सप्रेस होती है, लेकिन सबका मूल एक ही है, पॉजिटिविटी और वेलबीइंग। कंक्लूजन, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। पीटरसन और सेलिगमन का VIA क्लासिफिकेशन इंसान के वर्च्यूज को समझने का एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते और उस करते हैं, तब हम ज्यादा हैप्पी, बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।